नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा कुरान करीम की 28वें सिपारे की सूरह सफ़ की 34 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है। फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, कि उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं, और कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और उस जिहाद में, उस अल्लाह ताला के नाम पे दुश्मनों से लड़ने वालों में इतनी यगांगत होती है और इतना इत्तेहाद होता है, और आपस में ऐसे शीर व शकर होते हैं और ऐसे मुत्तहिद होकर दुश्मन के मुकाबले में खड़े होते हैं, और उनकी सफ़ ऐसी होती है गोया कि सफ़ नहीं बल्कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार वो दुश्मन के आगे खड़ी है। इन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। हालिया पाक भारत जंग में जो ऑपरेशन का नाम रखा गया पाकिस्तान की तरफ से, वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नाम था, जिसको कुरान करीम की इस आयत से, सूरह सफ़ की 34 नंबर आयत से और 28वें सिपारे की आयत से ये नाम लिया गया, बुनियानुम मरसूस, वो दीवार जो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। एक तो एंकर्सों के लिए, जो इंडियन के एंकर्स हैं, हमारे मुल्क ने और हमारे हुक्मरानों ने और हमारी फ़ौज ने एक ऐसा नाम तजवीज़ किया कि इंडियन एंकर्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज का सामना इसमें करना पड़ गया कि ऑपरेशन का नाम ही इतना मुश्किल नाम था कि वो मरने पे तो मर जाएं, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम वो सही तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं कर सकते। बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, आहनी दीवार, इसका नाम रखा गया। हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, डीएसपी तारिक भट्टी साहब, इंतहाई ईमानदार और इंतहाई अच्छे इंसान हैं, और उर्दू अदब से उनको बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव है। ये जंग जब चल रही थी तो चूँकि उनको उर्दू अदब से ज़्यादा लगाव है, उनने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, ये बुनियानुम मरसूस का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि तारिक भट्टी साहब, बुनियानुम मरसूस का मतलब है वो सीसा जो पिघलाया गया हो और उससे एक दीवार बनाई गई हो, गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार उसको हम कह सकते हैं। इसकी मीनिंग ये है। इस नाम को सुनकर वो बहुत खुश हुए और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत सारे नाम सुने थे, लेकिन ये जो नाम आपने बताया ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इसके बिल्कुल इसके नाम के ऊपर और इसके बिल्कुल ये फिट आ रहा है। तो हमारा ये बुनियानुम मरसूस जो ऑपरेशन था, ये इसम बामुसम्मा था, कि जैसे इसका नाम रखा गया था बुनियानुम मरसूस, कि ये सीसा पिलाई हुई दीवार है, और वक्त ने फिर साबित कर दिया कि हकीकत में ये सीसा पिलाई हुई दीवार है। हमारी फ़ौज, चाहे वो पाक फ़िज़ाइया की फ़ौज हो, चाहे वो हमारी आर्मी की फ़ौज हो, चाहे वो हमारी नेवी की फ़ौज हो, तीनों अफवाज वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह दुश्मन के आगे डटे रहे। तो बुनियानुम मरसूस इसका नाम रखा गया। इन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है जो दुश्मन के आगे डटे रहते हैं, जो दुश्मन के आगे बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हैं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग नापसंद हैं। हालिया जंग के दौरान में ये हमारी आवाम ने भी साबित कर दिया और हमारी फ़ौज ने भी साबित कर दिया कि जंग को हम कभी भी इस मानी में नहीं लेते कि हम जंग किसी पर मुसल्लत नहीं करते,
لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی ٹینشن نہ ہماری فوج لیتی ہے اور نہ پھر ہماری عوام لیتی ہے، بلکہ اس کو انجوائے کے طور پر اور سیر و تفریح کے طور پر اور ایک مذاق کے طور پر اس کو وہ لے لیتی ہے اور اس کو انجوائے کرتی رہتی ہے۔ حالیہ جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے نوجوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہماری فورسز اور ہمارے سیاستدان الحمدللہ سب نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور دشمن نے جو جارحیت کی تھی پاکستان پر ناپاک عزائم لے کر، اور اس نے جو یہ ناپاک اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ کیا تھا، آج پوری قوم نے اور پوری افواج نے اور سب عوام نے مل کر اس کو ناکام بنا دیا۔ آئندہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے درمیان اسی طرح اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا فرمائے، اور آپس کے اختلافات سے اور انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ